हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। सो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक ऐसा प्लेस जहां पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एंड उनको उनका खाना, पानी, हवा, ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, रहने की जगह, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, सारी की सारी चीजें मिलती हैं। जैसे कि मान लो आपका घर, तो वो आपकी एक ऐसी जगह है जहां पे आपकी हर एक चीज पूरी की जाएगी, जहां आपको सोने के लिए भी मिलेगा, नहाने के लिए भी मिलेगा, खाने के लिए भी मिलेगा, लोगों से बात करने के लिए भी मिलेगा, है ना। तो वो आपका हैबिटेट है। सी, तो इसी में यहाँ पे हूँ, कंटिन्यूअसली मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ। सो ऑक्सीजन, एयर इज एबायोटिक, है ना। तो मैं काम कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एबायोटिक। आप मेरी क्लास कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ एबायोटिक, है ना। अगर हमें सांस ही नहीं आएगी तो ये सब तो बेकार है, ठीक है। तो हम टोटली डिपेंडेंट है भाई एबायोटिक पे। एक चीज को हमने चेंज किया, ठीक है, अगर एक चीज को हमने चेंज किया बेटा, तो वो दूसरे को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि हमने बहुत ज्यादा गंदगी फैला दी, देख रहे हो, इधर यहाँ से फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, इधर प्लास्टिक वगैरह सब हमने फेंक दिया, तो क्या होगा, ये प्लांट्स को उगने नहीं देगा, प्लांट्स को ग्रो करने में दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना, क्योंकि प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, है ना। ये सारे के सारे क्या है, वेस्ट मटेरियल है जो कि प्लांट्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाने में क्या करेंगे, बीच में एक रुकावट बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो, एक चीज दूसरे चीज को किस तरीके से अफेक्ट करती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि अगर लेस ऑक्सीजन होगा, एक चीज अफेक्ट हुई, उसकी वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं सबकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन कहां से मिलता है भाई? अगर हम एक्वेटिक की बात करें, ठीक है, सिर्फ कि पानी में ऑक्सीजन कम है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन हो गया या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन कम है। नाउ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो हम भी तो एक इकोसिस्टम बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? जो गाय, बहुत सारी गाय पालते हैं, ठीक है, भैंस है, बकरी है, तो उनका एक अपना एक फार्म है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक हमारा आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, एक पॉन्ड। सो हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं हाउ नेचर वर्क इन हार्मनी का वन शॉट, ठीक है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर का हमने वन शॉट किया है एंड बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, पूरे के पूरे चैप्टर हमने विद इन 30 मिनट्स कवर किए हैं, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है 35-40 का चला गया होगा, बट मेजरली हमने 30 मिनट में कवर किया है एंड हर एक चीज उसमें हमने इंक्लूड की है। अगर आपने लेक्चर्स फॉलो नहीं किए तो एक बार जरूर जाके देखिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को हम। देखो, बहुत खूबसूरत सा, ये बहुत प्यारा सा हमारा लेक्चर है जहां पे हम नेचर के बारे में बात करेंगे एंड नेचर में जो चीजें हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से पीस बना के एक साथ रहते हैं, किस तरीके से वो हार्मनी में काम करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सो बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। साथ ही साथ आपको इस चैप्टर के नोट्स भी बनाने हैं। ओके, तैयार हैं आप? चलिए, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ओके, चलो भाई, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ये चैप्टर हमको नेचर को बैलेंस करना बताता है, ठीक है। नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, सबको वेल कनेक्टेड एक सिस्टम में रखता है, ठीक है। किस किस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, ये तो लिविंग है। साथ ही साथ जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो नॉन लिविंग पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से इन्होंने क्या समझाया है कि एलिफेंट्स एंटरिंग विलेज हैपन ड्यू टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर। ऑफ कोर्स, अभी देखो, आपको बहुत तरीके के जानवर अपने आसपास मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो उनका घर है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, हमने उनका घर छीन लिया तो बेचारे कहां जाएंगे? अब वो सड़कों पे घूम रहे हैं, है ना। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि लोगों के घर में सांप आ रहे हैं, लोगों के घर में एलिगेटर्स आ गए हैं, तो वो कहां से आ रहे हैं बेटा? उनका घर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, तो ऐसे भटक भटक के वो किसी के घर में भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उनका घर अपने नीड के लिए और वी कैन से अपने ग्रीड के लिए खत्म कर दिया, ठीक है। दिस शोज हाउ डिस्टर्बिंग वन पार्ट अफेक्ट द होल सिस्टम। क्योंकि देखो, हमने उनका सिस्टम बिगाड़ दिया, ठीक है, वो हमारा सिस्टम बिगाड़ने के लिए आ गए, वो हमें परेशान करने के लिए आ गए, ठीक है। सो एवरीथिंग इन नेचर इज इंटरकनेक्टेड। हमें लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ठीक है। कभी कभी होगा कि हाँ भाई हमसे इंटरकनेक्टेड है, कभी कभी हमें लगेगा कि भाई हो ही नहीं सकता ये हमसे इंटरकनेक्टेड, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक चीज, जो भी चीज इस दुनिया में है, हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। हमें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी अच्छी बात है, ठीक है, बट वो इंटरलिंक्ड है, राइट। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स मूव टू द चैप्टर।
देखो यहां पे सबसे पहले इस चैप्टर में हम हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। सो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक ऐसा प्लेस जहां पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एंड उनको उनका खाना, पानी, हवा, ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, रहने की जगह, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, सारी की सारी चीजें मिलती हैं। जैसे कि मान लो आपका घर, तो वो आपकी एक ऐसी जगह है जहां पे आपकी हर एक चीज पूरी की जाएगी, जहां आपको सोने के लिए भी मिलेगा, नहाने के लिए भी मिलेगा, खाने के लिए भी मिलेगा, लोगों से बात करने के लिए भी मिलेगा, है ना। तो वो आपका हैबिटेट है। तो इसी को हम बेटा हैबिटेट कहते हैं, राइट। सो हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव्स एंड गेट फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, स्पेस। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ये पॉन्ड, फॉरेस्ट, फार्म एंड ट्रीज। तो इन्हीं जगह पे रहते हैं ये, है ना। पॉन्ड में रहेंगे जैसे मछली वगैरह है, ठीक है। फॉरेस्ट में रहेंगे जैसे टाइगर है, लायन है ना। फार्म में रहेंगे जैसे काउ है, बफेलो है, हेन है। पेड़ों पे रहेंगे जैसे बर्ड्स है, मंकी है। सो दीज आर दी एग्जांपल्स, है ना। ये सारे के सारे जगह है, ठीक है, ये हैबिटेट है जहां पे ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। तो इस हैबिटेट में किस किस टाइप के कंपोनेंट होते हैं? तो बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज कॉल्ड बायोटिक, और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एबायोटिक, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम एबायोटिक कहते हैं। सो बायोटिक का एग्जांपल हो जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। एंड एबायोटिक कंपोनेंट का क्या एग्जांपल हो जाएगा? जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, यानी कि जिनकी जो लिविंग नहीं है, ठीक है, बट हम इनके बिना वैसे भी लिविंग नहीं बचेंगे, है ना। तो देख रहे हो कि एबायोटिक एंड बायोटिक कैसे एक दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। हम एयर के बिना नहीं रह सकते, हम पानी के बिना नहीं रह सकते, हम सॉइल के बिना नहीं रह सकते, सॉइल प्लांट के बिना नहीं रह सकता, हम सनलाइट के बिना नहीं रह सकते, प्लांट भी सनलाइट के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। टेम्परेचर अभी देखो बहुत डाउन है ना, बहुत ठंड हो रही है अभी तो। So every organisms need specific conditions to survive। हर एक को अपना एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होता है सर्वाइव के लिए, ठीक है। एंड जो जिस कंडीशन में रहता है, जो जिस एरिया में रहता है, वो उसी के हिसाब से ढल जाता है एंड वही उसका हैबिटेट बन जाता है, राइट। चलिए, सो कंपोनेंट समझ में आया। बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक मींस लिविंग, एबायोटिक मींस नॉन लिविंग। नाउ अब हम यहाँ पे पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली पॉपुलेशन क्या है? जहां पे सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एक हैबिटेट में, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। आ रहा है समझ में? व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ हैबिटेट एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एग्जांपल ऑल फिश इन अ पॉन्ड। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पे फिश की ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो इसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। नाउ व्हाट इज कम्युनिटी? तो कम्युनिटी में सेम ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन, क्या कहा? डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक साथ आते हैं तब ये कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे कि देखो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, आपके घर में जितने लोग हैं वो आपके घर का पॉपुलेशन है, दूसरे घर में जितने लोग रहते हैं वो उनके घर का पॉपुलेशन है। आप अलग हैं, वो अलग है, एक साथ मिल रहे हैं, तो कम्युनिटी एक सोसाइटी बन रही है, राइट। सो कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन अ हैबिटेट, ठीक है। एक हैबिटेट में देखो अलग अलग, मान लो आप हो सकते गुजरात से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो, तो अलग अलग रीजन से हैं, ठीक है, एक साथ मिल रहे हैं तो वो कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक। तो देखो प्लांट्स प्लस एनिमल्स प्लस माइक्रोब्स इन अ पॉन्ड, सारे के सारे एक ही जगह पे, तो वो क्या बना रहे हैं? कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी मींस मेनी पॉपुलेशंस टुगेदर, ओके, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। इसको हम कम्युनिटी कहते हैं, राइट। चलो, तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस समझ में आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज, डज एवरी ऑर्गेनिजम्स मैटर? सोचो, क्या हर एक ऑर्गेनिजम्स मैटर करेगा? तो कभी कभी पता है हम क्या सोचते हैं कि जो बहुत 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 छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देते, क्या वो किसी के लिए मैटर करते होंगे? नहीं करते होंगे शायद, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। सबसे छोटा से छोटा, सबसे बड़ा से बड़ा हर एक ऑर्गेनिजम्स अगर इस अर्थ पे है तो वो मैटर करता है। उसके डिस्ट्रक्शन से बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। सो यस, इसका बेटा आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने पॉन्ड एग्जाम्पल
देखा था, हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है। देखो पॉन्ड ए विद फिश एंड पॉन्ड बी विदाउट फिश था ना आपकी बुक में, वो पूरा एक ये दो तालाब थे, ठीक है, एक में फिश थी एक में फिश नहीं थी। तो आप ये देख रहे हो जिसमें फिश थी उसमें बहुत सारे प्लांट्स भी प्रेजेंट थे एंड जिसमें फिश नहीं थी उसमें बहुत कम प्लांट्स थे और सुंदर भी नहीं लग रहा था वो। तो देखो होता क्या है कि जिस तालाब में फिश थी, ठीक है, जिस तालाब में फिश थी वो क्या करेंगे भाई, फिश को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। तो प्लांट्स आसपास लगे हुए हैं, पहली चीज तो वो क्या करेंगे, बताओ जल्दी जल्दी, वो क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे विच इज हेल्पफुल फॉर प्लांट्स। पहली चीज वो उनका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरी चीज की फिश को खाने के लिए कोई दूसरे अगर एनिमल आते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि वो अपने साथ साथ कुछ बीज वगैरह या फिर कोई दूसरी चीज भी उठा लाए जो उस पॉन्ड के आसपास आके गिरा दे, कोई दूसरा इंसेक्ट आके गिरा दे, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक छोटी सी फिश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लार्वा, है ना। प्लांट्स के ऊपर अगर मक्खियां, मधुमक्खियां, हाउस फ्लाई मंडरा रही हैं, है ना, तो कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो उनको खा जाएंगे। तो ये ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लार्वा एंड फ्यूअर ड्रैगन फ्लाई मोर पॉलिनेटर्स, ठीक है। क्या हो जाते हैं पॉलिनेटर्स, मतलब ये फूल या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बीज है, सीड्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। मोर पॉलिनेशन मोर सीड, जितना ज्यादा पॉलिनेशन होगा उतना ज्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे ना, ठीक है। सो इवन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स प्ले अ क्रूशियल रोल, ठीक है। छोटे से छोटा एनिमल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ इंटरैक्शन इन नेचर, यस। तो कितने टाइप के हमारे नेचर के इंटरैक्शन होते हैं, तो अभी हमने देखा कि कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा। सो वी हैव ओनली 2 कंपोनेंट, वन इज बायोटिक एंड अनदर वन इज एबायोटिक। तो अब इन्हीं का हम इंटरैक्शन कराएंगे, ठीक है। सो पहला इंटरैक्शन है यहाँ पे हमारा बायोटिक का एबायोटिक के साथ, ठीक है। व्हाट इज बायोटिक, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, है ना। नॉट इज एबायोटिक में हमारे सारे के सारे नॉन लिविंग होते हैं, बायोटिक में हमारे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, सी अभी मैं यहाँ पे हूं, कंटिन्यूसली मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, सो ऑक्सीजन एयर, एयर इज एबायोटिक, है ना। तो मैं काम कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एबायोटिक, आप मेरी क्लास कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ एबायोटिक, है ना। अगर हमें सांस ही नहीं आएगी तो ये सब तो बेकार है, ठीक है। तो हम टोटली डिपेंडेंट है भाई एबायोटिक पे, राइट। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन नॉन लिविंग, फॉर एग्जांपल प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर, वी आल्सो नीड सनलाइट एंड वाटर, वी आल्सो नीड एयर एंड वाटर, है ना। फिश नीड ऑक्सीजन एंड वाटर। तो टोटली 110% जितने भी परसेंट होते हैं भाई, है ना, 1000%, करोड़ परसेंट, जितने भी परसेंट बोल लो, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो बायोटिक है वो एबायोटिक पे टोटली डायरेक्टली डिपेंड है, ठीक। चलिए, सो नेक्स्ट हमारा इंटरैक्शन है बायोटिक बायोटिक का, यानी कि लिविंग लिविंग का इंटरैक्शन। ऑफ कोर्स तो लिविंग लिविंग का भी इंटरैक्शन होता है ना। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर। फॉर एग्जांपल फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट्स पे रिलाई कर रहा है, ठीक है। फ्रॉग को खाने के लिए क्या चाहिए, इंसेक्ट चाहिए। तो बायोटिक बायोटिक इंटरैक्शन यहाँ पे दिख रहा है। स्नेक्स ईट फ्रॉग, अब उस फ्रॉग को कौन खा जाएगा, उस फ्रॉग को स्नेक खा जाएगा। सो अगेन बायोटिक बायोटिक इंटरैक्शन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज एबायोटिक एबायोटिक, ठीक है। क्या एबायोटिक एबायोटिक का भी इंटरैक्शन होता है, अब जब बोल दिया है तो देखो होता ही है ना। सो नॉन लिविंग कंपोनेंट अफेक्ट ईच अदर, नॉन लिविंग भी एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। कैसे? सनलाइट इंक्रीज टेम्परेचर, सी सनलाइट अगर ज्यादा सूरज की रोशनी हम तक आएगी तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। विंड जो है वो वेव क्रिएट कर देते हैं, बहुत तेज हवा चलेगी तो पानी में आपको, हवा में पानी में आपको वेव नजर आ जाएंगे, ठीक है। सो विंड्स क्रिएट वेव। क्लियर? तो इस तरीके से हमने 3 तरीके के इंटरैक्शन देखे, बायोटिक एबायोटिक, बायोटिक बायोटिक, एबायोटिक एबायोटिक। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज इकोसिस्टम। यस, व्हाट इज इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम तब बनता है जब हमारे पास, जब एक जगह बायोटिक और एबायोटिक दोनों का इंटरैक्शन हो, तब वो जाके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। So, an ecosystem is formed by interactions between biotic and abiotic component and together they form ecosystem. For example,
पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में भी हमारे पास बायोटिक भी होते हैं, एबायोटिक भी होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम, है ना। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोल देंगे। एन इकोसिस्टम कैन बी लार्ज और स्मॉल, में ओवरलैप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ हम लार्ज सिस्टम को ही इकोसिस्टम बोलेंगे या फिर स्मॉल इकोसिस्टम ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है, राइट। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है कि इकोसिस्टम क्या होता है? बता दो जल्दी, हाँ बता दीजिए फटाफट से, इकोसिस्टम क्या होता है? देयर इज इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, टुगेदर दे फॉर्म इकोसिस्टम, राइट। चलो वेरी गुड, चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे क्या है अब? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑटोट्रॉफ, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद खाना बनाना, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, है ना, अपना खाना खुद बनाएंगे। एग्जाम्पल है हमारे ग्रीन प्लांट्स, राइट, दिस ग्रीन प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, ओके। इसको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। प्रोड्यूसर्स पता चल गया, जो खाना प्रोड्यूस करने का काम करते हैं उसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। नाउ कंज्यूमर्स क्या होते हैं भाई? जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, सो डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको हम? कंज्यूमर्स। जैसे वी आर कंज्यूमर्स, हम कंज्यूमर है ना। ऐसे देखो, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे ही कान है ठीक है, तो चलो वापस आते हैं इस पे, है ना। तो कंज्यूमर्स, वी आर कंज्यूमर, है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम प्लांट पे टोटली डिपेंड है, हम एनिमल्स पे टोटली डिपेंड है फॉर आवर फूड, ओके। सो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। सो हर्बीवोरस जो होते हैं वो कौन होते हैं? जैसे डियर है, हेयर है, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं खाना खाने के लिए। कार्निवोर क्या होते हैं भाई? कार्निवोर क्या होते हैं? जैसे टाइगर है एंड स्नेक है, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जैसे फॉक्स है एंड क्रो है, ये क्या करते हैं? ये दोनों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंज्यूमर्स बन जाएगा। नाउ द थर्ड वन इज डिकम्पोजर्स। देखो, डिकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते तो इतनी सारी चीजें, देखो हर दिन कितने सारे जानवर मरते हैं, है ना, और अगर वो ऐसे ही पड़े रहेंगे तो कितनी गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, कितना ज्यादा हमारे पास कलेक्शन हो जाएंगे डेड बॉडीज के, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, और उनको वापस से, जैसे कोई मान लो चूहा है, ठीक है, चूहा मर गया, अब वो ऐसे ही पड़ा रहेगा अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो चूहा, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? चूहे को खा जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बस 5 मिनट में खत्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर ठीक है, उसको धीरे धीरे करके डिकम्पोज कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही बचती हैं। तो डिकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ब्रेकडाउन, नॉट ब्रेकडाउन, डिकम्पोजर्स क्या है? एग्जाम्पल्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई आर द डिकम्पोजर्स, ठीक है। ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक करने का काम करते हैं, जो ऑलरेडी डेड होते हैं उनको। रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, जब वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो क्या होगा? उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस से, मान लो कोई चूहा है ना, तो उसमें ऑफ कोर्स उसकी बॉडी में कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो जैसे ही जो बैक्टीरिया है, जो फंगाई है, उस चूहे को या फिर प्लांट्स को, डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करेंगे तो उसके जितने भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो वापस से सॉइल को मिल जाएगी, ठीक है। एंड नथिंग वेस्ट इन नेचर, इतना आपको याद रखना है भाई, हमारे नेचर में कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होती है, हर चीज कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आ जाती है, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में बात करते हैं, बट सबसे पहले हम फूड चेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फूड चेन क्या होता है भाई? एक लीनियर सीक्वेंस होता है जो हमें ये बताएगा हु ईट हुम। तो ये तो देखो उल्टा लग गया मेरे ख्याल से, है ना, ये हमारा यहाँ पे नहीं लगना चाहिए था, ये हमारा इधर लगना चाहिए था, फूड वेब में लग गया। चलो मैं बता देती हूँ, फूड चेन क्या होता है? सीधा सीधा, है ना। फूड चेन क्या होता है? सीधा सीधा, ऐसे क्रॉस वाला नहीं, किसने किसको खाया, जैसे ग्रास नहीं, ग्रास ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रास को कौन खाते हैं? ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक एंड स्नेक को कौन खाएगा? ईगल। तो सीधा सीधा चेन इज कॉल्ड फूड चेन। फूड वेब क्या होता है? जब सबको ऐसा मिक्स कर देते हैं, है ना, ये इसको खा सकता है, इसको ये खा सकता है, ऐसा ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड फूड वेब,
तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस समझ में आया। फूड चेन क्या होता है, जो सीधा सीधा कौन किसको खाएगा ये हमको बता दे, एक सीक्वेंस में, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। एंड फूड वेब में एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनता है, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हमारा फूड वेब का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड वेब। नाउ नेक्स्ट है हमारे ट्रॉपिक लेवल। सो टोटल 4 ट्रॉपिक लेवल है। कौन कौन से, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, हर्बीवोरस जो कि ऑफ कोर्स कंज्यूमर हो जाएंगे, स्मॉल कार्निवोर एंड लार्ज कार्निवोर। ठीक है, तो यानी कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, बेसिकली यही है। प्रोड्यूसर्स अभी मैंने आपको बताया कौन होते हैं, जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लांट्स जो खुद से ही खाना बना लेते हैं, है ना। एंड कार्निवोर्स क्या, नॉट कार्निवोर्स, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक, नाउ अब हम बात कर रहे हैं फूड वेब के बारे में। सो फूड वेब क्या होता है, यहाँ पे एक इंटरकनेक्शंस बिटवीन द फूड चेन है। ठीक है, व्हाट इज फूड वेब बेटा, इंटरकनेक्शंस ऑफ द फूड चेन, जहां पे एक सब्सटेंस को, एक एनिमल को 2-3 एनिमल मिलके भी ऐसे से खा सकते हैं, है ना। एक एनिमल 4-5 एनिमल्स को भी खा सकता है। तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड फूड वेब। ओके, सो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शंस फूड चेन मोर स्टेबल देन अ सिंगल फूड चेन। ठीक है, ज्यादा स्टेबल होता है, ऑफ कोर्स वेराइटीज मिल जाती है यहाँ पे। एंड इफ वन ऑर्गेनिज्म डिसअपियर में अदर आर अफेक्टेड, हाँ अफेक्ट होगा 100%, 110% अफेक्ट होगा। जैसे कि देखो कैसे, देख लो यहाँ पे क्या है, यस यहाँ पे क्या है, चलो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हम आगे थे ना, देखो फिश जो है ना, या फिर यहाँ पे सन, चलो सन की बात करते हैं। ठीक है, सन किस किस को मिल रहा है, प्लांट्स को मिल रहा है ना। एंड यहाँ पे हमारे प्लांट्स है, ठीक है, और भी जो कुछ एनिमल्स हैं वो सन की हेल्प से अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। अब अगर सूरज की रोशनी ही उन तक नहीं मिलेगी तो वो खत्म हो जाएंगे, एंड उनसे जुड़ी चीजें जो प्लांट्स को खाते हैं, अब जो प्लांट्स ही नहीं होगा तो उनको खाने वाले लोग कहां जाएंगे, बेचारे वो भी डिस्टेंट हो जाएंगे। तो अगर एक चीज हमने बीच से हटा दी या फिर एक चीज हमने बीच से गायब कर दी तो सारी चीजें धीरे 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 खत्म हो जाएंगी, और पूरा का पूरा हमारा फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर, नाउ ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ द डिकम्पोजिशन एंड वेस्ट रिसाइकलिंग। ठीक है, डिकम्पोजिशन कौन करते हैं, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अभी हमने बात की थी कि हमारे नेचर में कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होता है, डिकम्पोजिशन करके भी उसमें से सारी की सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है उसको निकाल ली जाती हैं। ठीक है, सो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ब्रोकन डाउन बाय डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उनको ब्रोक डाउन कर देते हैं, यानी कि उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, है ना। एंड उससे जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो वापस से सॉइल में चला जाता है, जिससे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प होता है। साथ ही साथ देखो, अगर कोई एनिमल है उसको डिकम्पोज कर दिया, ठीक है, अगर एनिमल को हमने डिकम्पोज कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी जल्दी। यस, एनिमल्स को डिकम्पोज करने से क्या होगा, उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो सारी की सारी किसको मिल जाएगी, ऑफ कोर्स उसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू सॉइल को मिल जाएगी, है ना। उसमें से जितने भी मान लो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, जो भी चीजें हैं सब के सब हमें वापस से सॉइल में मिल जाएगा। ठीक है, एंड कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होगी यहाँ पे। नेचर रिसाइकल एवरीथिंग नेचुरली। ठीक है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है भाई, नेचर अपना काम कर रही है, नेचर को उसका काम करने दो, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर, नाउ ओके, वन चेंज लीड्स टू अनदर। अगर एक चीज को हमने चेंज किया, ठीक है, अगर एक चीज को हमने चेंज किया बेटा तो वो दूसरे को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि हमने बहुत ज्यादा गंदगी फैला दी, देख रहे हो, इधर यहाँ से फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, इधर प्लास्टिक वगैरह सब हमने फेंक दिया, तो क्या होगा, ये प्लांट्स को उगने नहीं देगा, प्लांट्स को ग्रो करने में दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना, क्योंकि प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, है ना। ये सारे के सारे क्या है, वेस्ट मटेरियल है जो कि प्लांट्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाने में क्या करेंगे, बीच में एक रुकावट बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज दूसरे चीज को किस तरीके से अफेक्ट करती है इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि अगर लेस ऑक्सीजन होगा, एक चीज अफेक्ट हुई, उसकी वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं सब की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कहां से मिलता है भाई, अगर हम एक्वेटिक की बात करें, ठीक है, सिर्फ कि पानी में ऑक्सीजन कम है,
क्यों? क्योंकि पोल्यूशन हो गया या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन कम है, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उन सबकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। ठीक है, तो कम फिश बचेंगे तो कम यहाँ पे क्या हो जाएंगे? फिश किसको खाती थी? इंसेक्ट को खाती थी। अब इंसेक्ट ज्यादा, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। जब उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो किसको अफेक्ट करेंगे? वो प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको खा जाएंगे, है ना। सो फार्मर्स क्या करेंगे? फार्मर पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे। पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो अल्टीमेटली फिर वो हमारे पे ही खतरा आ जाएगा भाई, है ना। हम सोचते हैं कि भाई पानी में ऑक्सीजन नहीं है ना, हमें तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन वो देखो साइकिल किस तरीके से घूम के वापस हम तक आई। ठीक है, और फिर वो हमारा एनवायरमेंट भी डैमेज करेगा एंड वो अगर हम चीजें खाएंगे तो हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? ये कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, जो घूम फिर के एक दूसरे को अफेक्ट करता है, मतलब हमें लगता है कि हमें अफेक्ट नहीं करेगा, बट घूम फिर के वो हम तक ही आ जाता है। कहते हैं ना धरती गोल है ना, हर चीज घूम के हम तक आती है। तो देख लो यहाँ पे हर चीज घूम के हम तक आ रही है। ओके, नाउ बैलेंस इन इकोसिस्टम। तो देखो भाई इकोसिस्टम में हम बैलेंस कैसे लेकर आएंगे? हाँ, इकोसिस्टम में हम बैलेंस कैसे लेकर आएंगे? जब सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें एक हम ऐसा बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम में हो, है ना। यहाँ पे क्या है? कंपटीशन, ऑर्गेनिजम्स कंपीट फॉर। मान लो एक जंगल है, ठीक है, एक जंगल है और जंगल में ना एक सुंदर सा पेड़ है। ठीक है, एक जंगल में सुंदर सा पेड़ है, ये तो मैंने सुंदर नहीं बनाया बट है, सुंदर सा पेड़ है जंगल में। ठीक है, अब जंगल में रह रहे हैं 4 एनिमल, मतलब छोटा सा जंगल है। ठीक है, छोटा सा जंगल है, 4 एनिमल मिलके रह रहे, एक ही पेड़ है। अब एक पेड़ पे क्या आया? एक पेड़ पे आया एक आम। ठीक है, एक पेड़ पे आया एक आम। अब देखो चारों के चारों जानवरों का कंपटीशन बढ़ गया, मैं खाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है? अगर देखो आपस में ही लड़ मरते रहेंगे तो कंपटीशन की वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से सबका फूड, हम ऐसे बोलते हैं सबका जो फूड है वो अलग अलग होता है। जैसे ये आम कौन खाएगा? अगर मान लो जंगल में बंदर है तो वो आम को खा जाएगा, है ना। लेकिन अगर मछली है, तो छोटा सा तालाब है उसके अंदर मछली है, तो क्या वो इस आम को खाने के लिए ऊपर आएगी? बोले कि नहीं भाई तुम ही लोग खा लो, मुझे जरूरत नहीं है ना, मैं तो कीड़े मकोड़े ही खा लूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ना हमें हार्मनी बनानी पड़ती है। अगर मान लो चारों के चारों बंदर है, फिर तो इस आम का हालत देख लो फिर, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फिर कंपटीशन हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है किसी ने एक दूसरे को ऐसे मार वार दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो कंपटीशन, ऑर्गेनिजम्स कॉम्पिटिट फॉर, किस किस के लिए वो कंपटीशन करते हैं आपस में? फूड के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए, एंड दिस कंट्रोल पॉपुलेशन साइज। ठीक है, ये क्या करेगा? पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल कर देगा, है ना। बैलेंस होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, नहीं भूल सकते, बट अभी ऐसा सोचो कि हम इधर किस टाइप के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास म्यूचुअलिज्म, ठीक है, कॉम्युनलिज्म एंड पैरेटिज्म। तो ये किस टाइप की रिलेशनशिप है भाई? आपकी जो रिलेशनशिप है ना, या फिर नहीं है, जो भी है, ठीक है, वो आपको बेहतर पता होगा। सो लेट्स मूव टू द कंटेंट, हम अपने कंटेंट पे वापस आते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो कैसे एक दूसरे को, ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में किस तरीके से रिलेशन है कि ये इसको बेनिफिट दे रहा है, ये उसको बेनिफिट दे रहा है। जैसे आप दो दोस्त हो, ठीक है, ऐसा होता है ना, एग्जाम में बैठ जाते हैं, हाँ ठीक है मैं ब्लू पेन नहीं लाया, मैं ब्लैक पेन नहीं लाया, तो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आंसर लिख ले, है ना, जब तक तू आंसर लिख रहा है मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तो ऐसा होता है ना। यस, सो दैट इज दी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन जाता है आपका आपके दोस्त के साथ। ठीक है, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या होता है बेटा? म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होगा। ठीक है, दोनों को फायदा होगा। जैसे बी एंड फ्लावर, अब देखो बी को क्या चाहिए? नेक्टर चाहिए, जो कि कहां से मिलेगा? फ्लावर से मिलेगा, है ना। और बी क्या करेगी? उसको उसके जो पॉलिन, क्या बोलते हैं उसको? पॉलन बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं, उसको उठा के हर जगह पे गिरा देगी तो और ज्यादा पौधे उग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फ्लावर गेट पॉलिनेटेड एंड बी गेट नेक्टर। ठीक है, दिख रहा है ना, अभी दिखा दूंगी और इसको जूम करके। नाउ नेक्स्ट वन है हमारा कम्युनलिज्म, यानी कि सिर्फ एक ही को बेनिफिट मिलेगा, है ना, सिर्फ एक ही को बेनिफिट मिलेगा। ऑर्किड्स ऑन ट्रीज, ठीक है, ट्री पे क्या आ गया हमारा? ऑर्किड्स आ गया, तो ऑर्किड को न्यूट्रिशन मिलेगा, बट ट्री को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनलिज्म में क्या होता है? सिर्फ एक ही को फायदा होता है। ठीक है,
पैरेटिज्म में क्या होता है कि एक को हार्म हो जाता है भाई, यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा, यहाँ पे नुकसान हो रहा है एक को। जैसे कि अगर आपके बालों में जुए हो जाते हैं तो आपका खून पी जाएंगे, है ना, क्या करेंगे बेटा, वो आपका खून पी जाएंगे, तो आपका तो नुकसान हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेक ऑन डॉग, ठीक है, यहाँ पे आपकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे डॉग की बात कर रहे हैं, है ना। तो डॉग के मान लो बॉडी में वो जुए और वो लाइस वगैरह आ गई हैं, तो वो उसका खून पी जाएंगे, ठीक है। फिर बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे, टेक ऑन ये डॉग, वो अगर कुत्ते का खून पी जाएगा तो क्या बोलेगा, बताओ जल्दी। हाँ, तो डॉग गेट स्किन इरिटेशंस, भाई डॉग को तो परेशानी हो जाएगी, इसको मजे आ जाएंगे, इसको ताजा ताजा खून मिल जाएगा इसको, ठीक है। तो इस टाइप का रिलेशनशिप होता है। आपका किस टाइप का रिलेशनशिप है आप मुझे बता दोगे, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम। चलिए, तो इकोसिस्टम का क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में हम बात करते हैं। सो बेसिकली इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड क्या करता है, क्लीन एयर एंड वाटर, फूड एंड मेडिसिन, ये सारी चीजें हमें इकोसिस्टम देता है, राइट। क्लाइमेट रेगुलेशन, सॉइल फर्टिलिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड एंड स्टॉर्म। एग्जाम्पल क्या है, सुंदरबन मैंग्रोव प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज फ्रॉम साइक्लोन। तो जो सुंदरबन के जो जंगल है, ठीक है, वो कोस्टल एरियाज को साइक्लोन से बचाते हैं। अगर सुंदरबन के जंगल काट दिए गए तो फिर साइक्लोन आ जाएगा और वहां के जो विलेज के जो लोग हैं वो फिर उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सबके सब खत्म हो जाएगी, राइट, साइक्लोन की वजह से। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम के, ठीक है। देखो टू द पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत ज्यादा उसको मैं इलेबोरेट करके लिख नहीं रही हूं, बट मैं आपको समझाऊंगी जरूर। क्लियर, आगे समझ में। नाउ अब हम बात करते हैं थ्रेट टू इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम हमें इतनी चीजें दे रहा है, उसके बाद भी हमारे इकोसिस्टम को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे, एंड बहुत सारी चीजें जो हैं हम ऐसी कर रहे हैं जिससे, मतलब सोचो इकोसिस्टम हमें इतनी सारी चीजें दे रहा है, मतलब यही बात है कि कोई डेली आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है और डेली आप उसको थप्पड़ ही मारे जा रहे हो, डेली आप उसको थप्पड़ ही मारे जा रहे हो, तो वो कितने दिन तक आपके थप्पड़ खा लेगा बताओ जरा। हाँ, कितने दिन तक आपके थप्पड़ खा लेगा बताओ, नहीं खा पाएगा ना, एक दिन तो वो भी आपको थप्पड़ मारेगा। तो हम यही कर रहे हैं अपने इकोसिस्टम के साथ। अभी हमने देखा कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमें इतनी सारी चीजें दे रहा है, बट बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ काट दे रहे हैं, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक है। हम पोल्यूशन कर रहे हैं, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जा रहा है। हम फालतू, मतलब हमें यूजेस भी नहीं है फिर भी हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज का रीयूज कर रहे हैं, हमारा इकोसिस्टम खतरे में है, ठीक है। इसी की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है ना। तो हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है, और उसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम पे खतरा है, ठीक है। अगर इकोसिस्टम ने एक दिन चाटा मार दिया ना हमें, ठीक है, बस एक दिन वो चाटा मार दे, फिर हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है। फिर हम, जैसे भी आ गया था ना कोविड, ठीक है, तो फिर वैसे ही हम फंस जाएंगे बेटा। तो इसीलिए जितना हो सके भाई पेड़ों को नहीं काटना है, आपको जितने पेड़ लगाने आप लगाओ, पर पेड़ को अननेसेसरी नहीं काटना है, पोल्यूशन नहीं करना है, किसी भी चीज का ओवर यूज नहीं करना है। यूज कर लो बट डोंट डू ओवर यूज, ठीक है, अदरवाइज तो फिर चांटे पड़ जाएंगे ना। किससे पड़ेंगे चांटे, इकोसिस्टम से पड़ेगा, और इतनी सारी जो चीजें हमको मिलती है फिर वो कहां, कौन देगा हमको, कोई नहीं दे पाएगा, ठीक। नाउ ओके, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्टेड एरिया। तो हमें अपने इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम में रहने वाले प्रजातियों को बचाने की जरूरत है, हमें बहुत सारे प्लांट्स को कंजर्व करने की जरूरत है, हमें बहुत सारे एनिमल्स को कंजर्व करने की जरूरत है। तो उन चीजों को कंजर्व करने के लिए हमें एक एरिया चाहिए, है ना, जहां पे हम इन सबको कंजर्व कर सके, जहां पे अपने इकोसिस्टम को बचा सके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो जहां पे हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि आप सबने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सुना होगा, सुंदरबन सुना होगा, है ना, चिलिका लेक आप सबने सुना होगा, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज के एग्जाम्पल्स है। ओके, गए होंगे ना जिम कॉर्बेट घूमने, गए हो कि नहीं गए हो। नाउ तो अभी तक हमने अपना एनवायरमेंट का, हमने अपना अर्थ का इकोसिस्टम के बारे में बात की थी। नाउ विल टॉक अबाउट द ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो हम भी तो एक इकोसिस्टम बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते। जो गाय, बहुत सारी गाय पालते हैं, ठीक है, भैंस है, बकरी है, तो उनका एक अपना एक फार्म है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक हमारा आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। एक पॉन्ड है, उसमें मछलियां भी होंगी, आसपास इंसेक्ट्स भी होंगे, ट्रीज भी होंगी, तो वो एक छोटा सा हमारा इकोसिस्टम है जो कि ह्यूमन मेड है ना।
तो एग्जाम्पल जैसे फार्म है, पार्क है, अब जंगल तो नहीं बना रहे हम, बट हमने एक पार्क बना दिया जहां पे छोटे मोटे जानवर भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे उसमें प्लांट्स भी होंगे, लोग भी आएंगे, है ना। तो हमने क्या बना दिया, एक फॉरेस्ट ना बना के एक पार्क बना दिया, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कहलाएगा वो, ठीक है। फिश पॉन्ड है एंड नीड ह्यूमन केयर टू रिटेन सस्टेनेबल, ठीक है। हमें जो है हर एक चीज की अच्छे से देखभाल करनी है, हमें ऐसी चीज बनानी है विच इज सस्टेनेबल, यानी कि हमें खतरा ना हो और हमारे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी यूजफुल हो। क्लियर? नाउ इकोसिस्टम एंड फार्मिंग के बारे में हम बात करेंगे और फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके, इकोसिस्टम एंड फार्मिंग देखो, तो अगर हम यहां पे बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है, यस क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन में, देखो अगर हम बहुत ज्यादा फूड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, एक ही खेत पे हम बहुत सारे बार क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगी, है ना, सॉइल जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा एंड उस पे प्लांट्स अब उग तो जाएंगे बट उस लेवल के प्लांट्स, उस क्वालिटी के प्लांट्स नहीं होंगे, ठीक है, जो हमें चाहिए थे। प्लस इन सब प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है ना। तो इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, यूज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, भाई हमें फूड प्रोडक्शन अगर करना होगा, है ना, लार्ज अमाउंट में अगर हमें फूड प्रोडक्शन करना होगा तो अच्छा खाना, मतलब कीड़े वगैरह उसको आके ना खा जाए, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, लेकिन बाद में वो हमारे सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देंगे। प्रॉब्लम क्या क्या जनरेट करेंगे बेटा, सॉइल डिग्रेड हो जाएगा, पॉलिनेटर्स का लॉस हो जाएगा, है ना, कीड़े मकोड़े जो है वो मर जाएंगे जैसे हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। पेस्ट रेजिस्टेंस एंड सोल्यूशन क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। आपने आजकल बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना होगा, ठीक है, कि लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, है ना, अपने छत पे सब्जियां उगाए जा रहे हैं तरह तरह की, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे कि भाई एक ही टाइप के क्रॉप ना ग्रो किए जाए, अलग अलग टाइप के क्रॉप ग्रो किए जाए ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, वो बची रहे। एंड द लास्ट वन इज नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, भाई आप मेन्योर बना लो, आप उसमें फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स यूज मत करो, आप मेन्योर का इस्तेमाल करो जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। हाँ, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है, मतलब इतनी जल्दी वो इफेक्ट नहीं देता बट वो हार्मफुल नहीं होता। तो आप नेचुरल तरीके से अपनी सब्जियों को या फिर अपनी फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये जो खूबसूरत सा चैप्टर है वो होता है समाप्त, बट अभी भी हमारे पास वन लाइनर बचा हुआ है तो उसको जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर? नाउ वन लाइनर पे आते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। एंड क्या है, हैबिटेट हैज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। भाई हैबिटेट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों टाइप के कंपोनेंट्स आते हैं। पॉपुलेशन जो है, देखो अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है और अलग अलग कम्युनिटी मिलकर हमारा इकोसिस्टम बनाता है। डिकम्पोजर्स भी हमारे लिए एसेंशियल है, ठीक है। फूड वेब जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन फूड चेन। ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिस्टर्ब इकोसिस्टम बैलेंस, अभी बताया था किस तरीके से, है ना, हम अपने इकोसिस्टम को चाटा मार रहे हैं, ठीक है। हेल्दी इकोसिस्टम सपोर्ट ह्यूमन लाइफ, ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर हमारा इकोसिस्टम हेल्दी नहीं होगा तो लोग आए दिन बीमार पड़ेंगे, ठीक है, उनकी डेथ होती रहेगी, ठीक है, जैसे भी कोविड के टाइम पे हो गया था। तो हमें अपने इकोसिस्टम को बहुत बैलेंस करके रखना है और बहुत क्लीन करके रखना है, ठीक। चलिए, सो इसी के साथ हमने ये अपना खूबसूरत सा चैप्टर का कर दिया है दी एंड। एंड आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी हैं, कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं। दोनों चीजें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि अगली बार हम इस चीज का ध्यान दें। ओके, एंड क्या आपको लगा कि हमने, यस 36 मिनट का ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर हो चुका है, ठीक है। तो 36-37 मिनट में हमने इस पूरे चैप्टर को कर दिया है नॉट माइंड अप, इट्स बाइंड अप, ठीक है। हमने पूरे चैप्टर को बाइंड अप कर दिया एंड बाकी के लेक्चर्स के वन शॉट आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एंड कुछ वन शॉट मैं आपको ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगी। ओके, एंड प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि आपका, देखो आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा यस आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं एंड मुझे और आपके लिए यूजफुल कंटेंट बनाना चाहिए। ओके, अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।